हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल रसथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एक तरह भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम अध्याय 7 तक देख चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 8 मालपुओं का बंटवारा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं चैप्टर। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। कनक अपने भाई राहुल को राखी बांधेगी। कनक बोलती है, आज घर में मालपुए बने हैं। राहुल बोलता है, हाँ दीदी, पिताजी बाजार से केले और सेब लाए हैं, चलो राखी बांध दो, फिर मिलकर खाएंगे। कनक बोलती है, माँ ने मुझे 4 केले दिए हैं। राहुल बोलता है, और प्लेट में 3 मालपुए हैं। पिताजी, केले एवं मालपुए आपस में बांट करके खा लो। तो 4 केले 2 बच्चों ने आपस में बांट लिए। आप बताइए कितने कितने मिलेंगे। कनक को 2 केले मिले और राहुल को 2 केले मिले। अब होगा मालपुए, 3 मालपुओं का बंटवारा। तो 1 मालपुआ राहुल को मिला, 1 मालपुआ कनक को मिला, और अभी 1 मालपुआ बच गया। अब ये कैसे बटेगा? आधा आधा करके ना। तो 1 मालपुए का 2 बच्चों में बंटवारा किस में हुआ? बंटवारा सही होगा क्या? हाफ करेंगे तब सही होगा ना। तो यहाँ पर जो सही वाला चिन्ह है ये है, जिसमें हाफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए, आप भी कागज को गोल काटो और बांट करके देखो इसी तरह से हाफ में, आधे में। ठीक है, तो कनक ने मालपुए को 20 से मोड़ करके 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। राहुल बोलता है, आधा मालपुआ मुझको दे दो। कनक बोलती है, ठीक है, और आधा मालपुआ मैं रख लेती हूँ। देखो, 1 मालपुआ 2 बच्चों में बांटकर बराबर बांटा, तो दोनों को आधा आधा मालपुआ मिला। आप भी बराबर बांटिए। 1 रोटी को 2 बच्चों में तो इस तरह से बट जाएगी, 1 ब्रेड को 2 हिस्से में इस तरह से बट जाएगी, चॉकलेट को 2 बराबर भागों में इस तरह से बांट देंगे। क्या आपने आपके मित्रों ने एक जैसे तरीके से ही बांटा है? पता कीजिए। नीचे की जिस आकृति का आधा हिस्सा रंगा हुआ है या आधा हिस्सा नहीं रंगा हुआ है, उस पर गोला बनाइए। तो देखिए, आधा हिस्सा अगर रंगा हुआ है तो उस पर गोला नहीं बनाएंगे हम। जैसे कि हाफ पार्ट पे यहाँ पर रंगा हुआ है, इसको हाफ पार्ट पे रंगा हुआ है, हाफ पार्ट पे रंगा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देना है आपको। ठीक है, सभी और बाकी जो फिगर है वो रंगीन है हाफ पार्ट में, और ये यहाँ पर देखिए इस तरफ है, जबकि बीच में इस तरफ से होता। आगे हम देखेंगे तो आधी आकृति को पूरा करना है आपको। देखिए, यहाँ पर इसको इस तरह से बांट दिया, इस तरह से बांट दिया, इस तरह से यहाँ पर बना दिया, और इस तरह से बांट देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कागज का खेल। तो अब एक वर्गाकार कागज लेंगे आप सभी, उसे मोड़ करके 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। क्या आपके और आपके मित्रों को बराबर बांटने का तरीका एक ही है? अलग अलग भी हो सकता है ना। कई लोग इस तरह से मोड़ सकते हैं, कई लोग इस तरह से मोड़ सकते हैं, या कई लोग इस तरह से मोड़ सकते हैं। तो आयुष बोलता है, मैंने तो 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। मयंक बोलता है, मैंने कागज को ऐसे बांटा। रवीना बोलती है, पर मैंने तो ऐसे बांटा। क्या ये 2 बराबर भागों में बटा है? आप भी बांट करके देखिए। ठीक है, तो एक कागज को लेकर के आप बांट करके देख सकते हैं तीनों हिस्सों से। फिर से करें बराबर बंटवारा। तो ऋतु को 1 रोटी 4 बराबर बच्चों में बांटनी है, 4 बच्चों में बराबर बांटनी है। तो ऋतु बोलती है, 1 रोटी के 2 बराबर भाग कर दिए, पर बच्चे तो 4 हैं, अभी उससे और भाग करने होंगे। तो बताओ ऋतु क्या करेगी? अब आधी रोटी को आधी कर देती हूँ, लो मिल गए सबको आधी की भी आधी रोटी, यानी चौथा हिस्सा। अमन बोलता है, ये रोटी का कौन सा भाग है? तो ऋतु बोलती है, यह रोटी का 1/4 भाग है, यानी 4 का 1 भाग। ठीक है, तो आपको दी गई शेप दी गई है, यहाँ पर 4 का 1 भाग आपको दिख रहा है। देखिए, 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, और ये जो होता है ये 1/4 भाग है। ठीक है, आगे देखेंगे ये कितने चौथाई भाग है। तो ये देखिए, ये तो रोटी का 2/4 भाग है, इन्हें मिला करके बनती है आधी रोटी। ठीक है, तो 2/4 अगर भाग मिल जाते हैं तो वो बन जाता है हाफ। इसी तरह से यह कितने चौथाई भाग है? ये तो रोटी का 3/4 भाग है। और ये कितना है? तो ये है 4/4 मिलाकर पूरी एक रोटी बनेगी। ठीक है, कितने चौथाई रोटी? 4/4। अब अगर 3 रोटी को 4 बराबर बच्चों में बांटें, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? 3 रोटी को 4 बच्चों में बांटना है। तो चलो आप भी लाइन खींच करके देखो। 3 बच्चों को अगर 4 बच्चों में बांटी 3 रोटी को, तो यहाँ पर 3/4 रोटी प्रति बच्चे को मिलेगी। रेशमा अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पुस्तक पर जिल्द चढ़ा रही है। रेशमा की माँ बोलती है, जिल्द चढ़ गई क्या? अभी तो बाजार भी चलना है। रेशमा बोलती है, थोड़ी देर रुको माँ, अभी तो आधी पुस्तकों पर ही जिल्द चढ़ी है। देखकर बताइए रेशमा के पास कितनी और पुस्तकें बची हैं। तो यहाँ पर टोटल है 6।
आगे है आधे फूल माला में गूंथिए। आधे फूल माला में आपको गूंथना है तो आधे पर हम गोला लगा देंगे, इस तरह से गूंथ जाएगा। 1/4 गेंदों में रंग भरिए, तो देखिए 1/4 रंग में आपको 1/4 गेंदों को लेना है और उसमें रंग भरना है। तो टोटल यहाँ पर देखिए कितनी है 12, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आपको तीनों में रंग भर देना है। वस्तु को गिनकर आधी संख्या पर गोला लगाइए, तो आधी संख्या पर हम इस तरह से गोला लगा देंगे। 4 का आधा 2, 6 का आधा 3 और 8 का आधा 4, तो यहाँ पर गोला लगा देंगे। इसी तरह से बलून्स कितने हैं टोटल 10, तो यहाँ पर 5 पर गोला लगा देंगे। गर्मियों की छुट्टियों में 4 बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। यदि 4 बच्चे 8 रोटियां लाते हैं तो उन्हें कैसे बांटेंगे? तो प्रत्येक बच्चे को 2 रोटी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे। 9 रोटियों को 3 बराबर बच्चों में अगर बांटेंगे तो देखिए प्रत्येक बच्चे को 3-3 रोटी मिलेगी। 3 बच्चों में बराबर मिलेगी 9 रोटियों का 3 पार्ट, ठीक है। तो 3-3 करके हम तीनों बच्चों में बराबर बांट सकते हैं। 6 रोटियों को 2 बच्चों में बराबर बांटें तो प्रत्येक को कितनी रोटी मिलेगी? प्रत्येक को 3 रोटी मिलेगी। यदि 2 बच्चे 5 रोटी लाए हैं तो उन्हें आपस में कैसे बराबर बांटेंगे वो? तो 2-2 तो दोनों बच्चों को मिल जाएगी और 1 रोटी का आधा-आधा हिस्सा दोनों लेंगे, यानी 2 सही 1/2 एक बच्चे को मिलेगा। यदि 4 बच्चे 5 रोटियां लाते हैं तो उन्हें आपस में बराबर कैसे बांटते हैं? तो हल कीजिए। तो देखिए 5, 2-2 तो मिल जाएगी। 4 बच्चों में 1 रोटी तो मिल जाएगी। अब 5वीं रोटी के 4 हिस्से करेंगे तो 1/4 सभी को मिलेगा, यानी 1 सही 1/4 रोटी प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। 2/4 वस्तुओं पर गोला लगाइए, तो 2/4 पर आपको गोला लगाना है। यहाँ पर टोटल स्पून देखिए कितने हैं 12। 12 का 2/4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है, यानी 1/2। इसी तरह से आपको यहाँ पर सभी में गोला लगा देना है। 4 बच्चों में बाजरे की 3 मोटी रोटियां यानी सोगरा कैसे बांटेंगे? 3/4 3/4 प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। लाल ने अपने परिवार के लिए शाम को खोआ रोटी यानी गेहूं की मोटी रोटी बनाई। भोजन करने के बाद 2 खोआ रोटी बच गई, जिसे आप रोटा भी कहते हैं। रात्रि में चूहे ने खोआ रोटी इस प्रकार से कुतर कर खा ली। अब देखिए खोआ रोटी पूरी है, पहली रोटी आधी है और दूसरी रोटी में क्या कर दिया चूहे ने कुतर करके उसको 1/4 हिस्सा खा लिया है, तो 3/4 भाग हिस्सा बच गया है। पहली रोटी का कितना भाग कुतरा? आधा। पहली रोटी का कितना भाग शेष बचा? आधा। दूसरी रोटी का कितना कुतर लिया? 1/4 और दूसरी रोटी का कितना भाग शेष बचा? 3/4। 3/4 आकृतियों पर आपको गोला लगाना है। तो देखिए टोटल यहाँ पर कितने मैंगो हैं? 8। 8 का 3/4 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पर गोला लगा देंगे। इसी तरह से 4 और 4 8 और 12 12 ग्लास में 3/4 पर आपको गोला लगाना है, तो इस तरह से गोला लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर पतंगों के लिए करेंगे। 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 16 टोटल पतंग है, तो यहाँ पर देखिए आप 12 पर गोला लगा देंगे। बताइए रंगा हुआ भाग कितना है? 1/4 है या आधा है या 3/4 है? तो ये तो है 3/4 क्योंकि 4 का 3 भाग रंगा हुआ है। आधा 4 का 2 भाग रंगा हुआ है, ये भी आधा है। इसी तरह से यहाँ पर ये भी आधा हो गया, ये 1/4 हो गया क्योंकि 4 का 1/4 भाग रंगा हुआ है। इसी तरह से ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। अब यहाँ पर ये आधा हो गया और यहाँ पर ये 1/4 है, ठीक है। करके देखिए, एक आयताकार कागज की पट्टी लीजिए। अब आपको एक कागज की पट्टी लेनी है, यानी आयताकार भाग में आपको कागज को काट करके ले लेना है। उसको ऐसे मोड़िए कि 3 बराबर भाग बढ़ जाए। क्या तीनों भाग बराबर हैं? हर भाग पूरी पट्टी का 1/3 होगा, ठीक है। तो ये तो होता है पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। सुमेलित करना है आपको यहाँ पर। तो हाफ को हाफ से मैच करेंगे, आधे को आधे से, 1/4 को 1/4 से, इसी तरह से यहाँ पर 3/4 को 3/4 से और पूरे को पूरे से। छायांकित भाग का भिन्न से मिलान करेंगे, तो यहाँ पर ये 1/4 हो गया, ये 1 हो गया, ये आधा हो गया और ये 3/4 हो गया। दिए गए गोले को भिन्न के आधार पर छायांकित कीजिए। तो आधे को इस तरह से छायांकित करेंगे, 1/4 को इस तरह से, 3/4 को इस तरह से और 1 को इस तरह से। तो ये डन होता है आपका चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर सभी एंड तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है। होप्स आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।